हेलो गाइस। तो बच्चों, मुझे तो लगा था कि तुम लोगों ने पेपर सोल्व कर लिया होगा, लेकिन चलो सोल्व नहीं किया है तो एक लास्ट मोमेंट टिप्स की तरह इस पूरे पेपर को आप लोग को सोल्व करा देता हूँ मैं। पूरे को तो नहीं, लेकिन कम से कम इसका ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हो ये वाला, ये दोनों क्वेश्चंस के ऑर्थोग्राफिक व्यू में आप लोग को बना दूंगा। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये वाला पेपर मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को ये पेपर अब तक सोल्व कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग इंटरेस्ट ही लेना नहीं चाहते हैं पढ़ाई में। शायद पढ़ाई में तो पता नहीं क्या हो गया है, पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल लेने का इरादा नहीं है आप लोग का। खैर चलिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने का इरादा हो या ना हो, फिलहाल के लिए हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर को। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों इसमें कि नीचे दिए गए ब्लॉक के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यूज बनाइए। तो इन दोनों में से किसी के भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यूज बनाने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको व्यूज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि जो व्यूज हम लोग ड्रॉ करते हैं वो किस किस टाइप से ड्रॉ करते हैं या किस किस टाइप से ड्रॉ नहीं करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में कल आ गया तो आपका कम से कम 15-20 नंबर का आएगा, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को करा दी है कन्फर्म। बस ये वाला क्वेश्चन रह गया है जो नहीं कराया था क्लासेस में, और वो भी आप लोग क्लास ढंग से देख नहीं रहे थे इसलिए नहीं कराया था, वरना ये क्वेश्चन भी आप लोग को करा देता मैं। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से इस क्वेश्चन को भी निपटा लेते हैं। तो इन सबसे पहली बात तो देखो, मैं आप लोगों को इस क्लास के लेने के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जिन टिप्स की हेल्प से आप अपने ईडी के होने वाले एग्जाम को इफेक्टिव बना सकोगे। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी बड़ी ये शीट है उतनी बड़ी आप लोग को शीट मिलने वाली है। जैसे ये टाइटल ब्लॉक है, आपको टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना है एग्जाम में, बिकॉज यहाँ पर टाइटल ब्लॉक की जगह आपको एंट्रीज फिल करनी होगी, लाइक नाम, रोल नंबर वगैरह, रूम नंबर, ये सब चीज़ फिल करनी होगी, जैसा कि वो कल आपको पता लग जाएगा, इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे क्लास में। लेकिन आफ्टर दैट आप लोगों को पहले एक फ़ायदेमंद चीज़ बताता हूँ कि आप लोग अपनी ड्राइंग शीट के पार्ट कर लीजिएगा, और हो सके तो वो पार्ट आप स्केच से कीजिएगा ताकि वो एकदम क्लियरली क्लासीफाइड रहे। और पार्ट कुछ इस टाइप से कीजिएगा, लाइक मान लीजिए कि जैसे हम क्वेश्चन देखें अगर हम, तो हमारे क्वेश्चन में कोई भी बहुत छोटी छोटी डायमेंशन है सारी की सारी, तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक तरफ से 3 पार्ट कर लीजिएगा अगर पॉसिबल हो, तो एक तरफ से आप इसके 3, क्योंकि सीट के दोनों तरफ हम लोग काम कर सकते हैं, याद रखिएगा ये वाली बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है इस अपनी ड्राइंग शीट के इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहा हूँ। उससे 2 बातें होंगी। एक तो ये कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एकदम 100% न्यूमेरिकल आए, उसमें थ्योरी के क्वेश्चन भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब इक्वल थ्योरी आती है इक्वल अमाउंट में, और इक्वल अमाउंट में ड्राइंग के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से सबसे पहला काम तो आप लोग को पार्ट में डिवाइड कर लेना है और फिर अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा बस कि ये आपके काम को एक इफेक्टिव लुक देगा, इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं हम लोग। किसका बच्चों? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। आप लोगों को अब तक ये सब कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। और देखिएगा, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, सफाई बहुत मैटर करेगी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास एच की पेंसिल तो है नहीं फिलहाल के लिए, सारी बी की पेंसिल है, तो इसी बी की पेंसिल से काम चला देते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, बेवकूफ़ वाली हरकत करके जो क्वेश्चन दिया होता है उसको भी ड्रॉ करने में टाइम बर्बाद कर देते हैं, जिसका ना कोई सेंस बनता है, ना ही कुछ, ना ही उसको कोई मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये लीजिए, ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके। ये ऐसे ही बनानी है आपको एग्जाम में, ऑर्थोग्राफी का क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, इसके बराबर से 1 mm की दूरी पर एक एक लाइन और खींच लेनी है। 1 mm की दूरी पर इधर से, इधर की साइड से, और 1 mm की दूरी पर इधर की साइड से। क्यों किया है अभी बता देंगे आपको, तुरंत 1 मिनट रुक जाओ बस। ऑर्थोग्राफी का क्वेश्चन आएगा तो उसके सॉल्यूशन के सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है, 1 mm की लाइन खींच लेनी है ऊपर, मतलब चारों तरफ से, जहाँ तक आपका ये, जहाँ तक आपने ये पुरानी लाइन खींची है, इन्हीं के इक्वल अमाउंट में ऊपर और नीचे 1 mm का गैप लेकर के अप्रोक्सीमेट खींच लेना है। ऐसा बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया था कि आपको इसके व्यूज जो हैं वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने हैं, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यूज बनाने के लिए
टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा आपका बच्चों फ्रंट व्यू, इस वाले सेक्शन में रहेगा फ्रंट व्यू, इस वाले सेक्शन में रहेगा टॉप व्यू, सॉरी साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के ऊपर रहेगा टॉप व्यू। तो यहाँ पर हम लोग का फ्रंट व्यू बनने वाला है इस सेक्शन में, और इस सेक्शन में हम लोग का बनने वाला है टॉप व्यू, और इस सेक्शन में हम लोग का बनने वाला है साइड व्यू। उसके बाद फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाने से पहले आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि फ्रंट, टॉप और साइड में एक्चुअली बनेगा क्या। तो देखिएगा, बस ये कोशिश कर लेते हैं बच्चों हम लोग देखने की, ठीक है। देखिएगा, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला डायग्राम यहाँ पर हमारा, तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है F। ये देखिए क्लियर आप लोग को शायद कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। यहाँ पर लिखा हुआ है F, राइट। ये लिखा हुआ है देखिए F, क्योंकि मेरे पास का प्रिंट नहीं था इसलिए फ़ोन में दिखाना पड़ रहा है। तो ये रहा F, ये रहा T मतलब ऊपर से, और ये रहा साइड में S, यानी कि यहाँ से देखने पर साइड व्यू बनेगा, यहाँ से देखने पर फ्रंट व्यू बनेगा, और ऊपर से देखने पर टॉप व्यू बनेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट व्यू देखने की। तो फ्रंट व्यू के लिए ऐसे देखो फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या दिख रहा है। फ्रंट व्यू में मुझे एक तो ये वाला ब्लॉक दिख रहा है बीच वाला, और दो ये साइड वाले ब्लॉक दिख रहे हैं, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है बच्चों 18, 20 और 18, और इनकी ब्लॉक की लेंथ है 12। बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैं तो बस आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्राई करा रहा हूँ कराने का, क्योंकि ये सिर्फ आधे घंटा या 1 घंटे में कराई जाने वाली चीज़ थोड़ी ना होती है, लेकिन आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। बस मैंने ये इंपॉर्टेंट के तौर पर दिया था क्वेश्चन, तो इसका एक सोल्यूशन मिल जाएगा, साथ ही साथ एक आइडिया भी लग जाएगा कि एक्चुअली इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो फ्रंट व्यू में हमको ये वाला 20 और ये 8 है, तो ये 20/8 का ब्लॉक दिख रहा है, 12/8 का, 12/8 का, और बीच में सारे के सारे और ब्लॉक दिख रहे हैं ये वाले, क्योंकि ये 18 था पूरा, 12 भी ये, 6/8 का ब्लॉक ये और 6/8 का ब्लॉक ये दिख रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप पता कर लो कि फ्रंट व्यू आपको यहाँ से दिखेगा, तो आपको ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है ये भी आपको दिखेगा फ्रंट व्यू में, ये वाला सेक्शन भी आप लोग को फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो ये कितना, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, जरा टोटल हाइट की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है यहाँ से और यहाँ तक 16 है और ये 8 है, तो टोटल हाइट हो जाएगी इसकी 24। तो आप लोगों को जो अपना फ्रंट व्यू बनाना है वो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ से 24 नीचे बनाना है। अगर 24 नीचे नहीं है, कहीं से भी बनाना शुरू कर दिया तो वो घुस जाएगा एक दूसरे में। आई बात समझ में कि नहीं? तो बस सबसे पहले काम क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग को दूसरा पेपर ढूंढता हूँ, कोई रफली व्यूज बना के दिखाता हूँ। रफली व्यूज से हम लोग को आइडिया लग जाएगा आप लोग को कि एक्चुअल में हमारे व्यूज जो बनने कैसे वाले हैं, ठीक है नहीं। फिलहाल मेरे पास तो कोई पेपर भी नहीं है। रफली व्यूज से एक आइडिया लग जाएगा आप लोग को कि एक्चुअली व्यूज कैसे बनने वाले हैं, तो फिर आप लोग जो है अपने व्यूज बना सकते हैं। देखिए ये लीजिए, इस पर मैं आपके लिए एक बार रफली व्यूज ड्रॉ कर देता हूँ कि इसका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा रफली। देखो इसका जो फ्रंट व्यू बनने वाला है बच्चों वो कुछ ऐसा बनने वाला है। सबसे पहले बनेगा 12/8 का एक ब्लॉक, फिर 6/8 का एक ब्लॉक, फिर 20/8 का एक ब्लॉक, फिर 6/8 का, और फिर 12/8 का। ये नीचे नीचे ऐसा हो गया। उसके बाद यहाँ से 24 छोड़ के ये था आपका 18 और ये था 6, तो ये 24 हो गया, एग्जैक्टली यहीं पर आ गया 18 और 24, नहीं 18 नहीं था, ये था आपका 12, ये था आपका 12 और 6 18, यहाँ तक पूरा 18 था। यहाँ से 6 और छोड़ो यहाँ से, और ये वाला ड्रॉ करना है, ये वाला ऊपर वाला, और ये कितना बड़ा 8 बड़ा है, तो यहाँ से ऊपर को ड्रॉ कर दो। ये हो गया हमारे पास ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 8, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया है। तो यहाँ से ऊपर को 18 नहीं 16 और ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से ऊपर को 16 ड्रॉ कर दो। ये लिखा भी है देखो 16, ये 16 ड्रॉ किया ऊपर को, और फिर इधर को ये 8 आए ऐसे करके, और फिर नीचे को आ गए ये 16। ये आपका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू बना देंगे हम लोग, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये है आपकी 24, तो पहले 24 नीचे आना है, फिर इसको खींचते जाना है, और फिर इसको ऐसे पूरा बॉक्स बना करके, फिर ये सारे बॉक्स बना करके, और ये बना देना है यहाँ से 24 आकर के, यहाँ से 24 आकर के, और ये ऊपर बना देना 16 का। ये कितना है, ये है आपका 16 यहाँ से यहाँ तक, और ये है आपका 8। देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, मैं तो थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझाने की, लेकिन तुरंत के तुरंत समझाना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे 24 नीचे,
24 के लिए दिस वन हियर वी आर 24, दिस इज, यहाँ पे आगे हम लोग 24 से अगर हम इस वाली डायमेंशन की बात करें तो ये थी हमारे पास 12, 6, 26 और ये 12 कैसे आई थी मैंने कोशिश करी आप लोग को समझाने की, वरना आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको खींचिए, 12 और 18 36 और 20 56, तो टोटल 56 खींच दीजिए, बात खत्म। टोटल खींच दीजिए बच्चों 56, 56 ये लीजिए भैया 56। इसको डार्क बनाना है एकदम डार्क, ये लीजिए 56 खींच दिया। इस 56 के बाद ऊपर को कितना जाना है, 8 जाना है, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पर ये वाला 8 सेक्शन का, तो यहाँ पर आ जाइए 8, यहीं से आ जाइए अब आप 8 के लिए ये लीजिए, ये आ गए हम लोग 8, ठीक है बच्चों, ये हो गया 8। अब इस 8 को वापस से मिला दीजिए पूरा 56, सेम जहाँ पर था वहीं से मिला दीजिए इसको फिर से, ये देखिए, और अब इसको भी मिला दीजिए साथ में। डायग्राम एकदम सुंदर बनाएंगे, बस मुझे तो लगा था कि आप लोगों ने ये सब स्कूल में पढ़ लिया होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को इसकी क्लासेस नहीं दी थी। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, और ना आप लोगों ने मुझे बताया कि आप इसको पढ़ा नहीं है सर, अभी इसको पढ़ा दीजिए। ब्लॉक बनाते हैं पूरे, तो ये था हमारे पास 12 का, तो यहाँ से पहले इधर से बनाना शुरू कीजिए, यहाँ से 12 आइए, यहाँ से 12, ये रहा 12, उसके बाद 6 आइए, ये रहा 12 के बाद 6, ये रहा 6, उसके बाद फिर आइए 20, फिर यहाँ से 20 आइए, यहाँ से 20, ये रहा पॉइंट 20 का, उसके बाद फिर 6 आइए और फिर 12, ये रहा। तो इन सबको नीचे को मिला दीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी रफली बना लिया है ना, कैसे कैसे बनाया मैंने समझाया आप लोग को, इतना टाइम भी नहीं है अभी कि डिटेल में समझाया जाए। कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, बस ठीक है, आप लोग को थोड़ा हो जाएगा क्लियर, तो कम से कम कुछ तो कर पाएंगे बच्चे। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने नहीं किया ये, मुझे तो लगा था कि आप लोगों ने स्कूल में कर लिया होगा ये। खैर, अब यहाँ से आइए 24 इधर को, और फिर ऊपर को 16, 8 और 16 ऐसा बना दीजिए। तो यहाँ से आइए, हम यहाँ पर आएंगे बच्चों 24, दिस वन इज 24, दिस वन इज 24, तो ये आ गए हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ से ऊपर को 16 पूरा यहीं तक आएगा, 16 ऊपर तक ये बना दीजिए 16। उसके बाद 8 बनाइए यहाँ पर, 8 कितना होता है, दिस वन इज 8 ईयर, ये लीजिए 8, उसके बाद इसको नीचे मिला दीजिए फिर से 16 पूरा यहाँ तक। ये भैया आपका बच्चों फ्रंट व्यू रेडी हो गया। देखिए इतना सा फ्रंट व्यू था, कोई इतना मुश्किल टफ काम थोड़ी ना बाबा। इसकी थोड़ी थोड़ी डायमेंशन लिख दीजिएगा, पूरी मत लिखिएगा, हाथ से कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना अच्छे खासे डायग्राम को बिगाड़ लोगे बाबा। कोशिश करो कि डायमेंशन जो हैं वो अपने आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से लिखो। यहाँ पर खींचिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 और ऐसे। यहाँ पर 12, 6, 20 और ये 6 और ये 12, और यहाँ पर भी खींच दीजिए साथ में। हाथ से कोशिश करने की कोशिश ना करें, वरना डायग्राम खराब हो जाएगा। इसको लिख दीजिए 8 और ये वाला है 16, तो यहीं पर लिखना है, वहाँ पर जाकर नहीं लिखना। जो डायरेक्शन वाला मेथड आपको मैंने क्लास दी थी उसमें देख बताया था, यहाँ पर लिख दीजिए आपका इसका 16, बस दैट्स ऑल। और यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दीजिए बच्चों फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू लिख दिया। उसके बाद इसका टॉप व्यू बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। टॉप व्यू के लिए पहले टॉप व्यू रफली बना देता हूं मैं। आप देखो क्या आपको ऊपर से क्या क्या दिख रहा है। देखो ऊपर से मुझे एक तो ये वाला दिख रहा है ब्लॉक 14/8 का, उसके बाद ये वाला बाकी का सेक्शन दिख रहा है पूरा। ये देखिए, ये फ़ोन पे पेंसिल तो नहीं चला सकते भैया, ख़राब हो जाएगा, इकलौता फ़ोन है हमारा। तो एक तो ये देखिए, ये वाला सेक्शन दिख रहा है आपको पूरा, ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और ये वाला पूरा दिख रहा है। तो बस इसका एक रफली व्यू बना देता हूँ बच्चों आप लोग के लिए, ठीक है। मैं जल्दी से सबसे पहले इसका रफली व्यू बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसा बनाना शुरू करते हैं, पूरी लंबी लाइन खींच लीजिए आगे से यहाँ तक कि ये कितनी थी 56 थी, तो ये खींचा हमने 56 के बाद हम लोग यहाँ से 24 आए, यहाँ से 24 आए, 24 के बाद नीचे को आए 14, उसके बाद 8, उसके बाद 14, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 14 और ये हो गया 24 यहाँ से यहाँ तक। कैसे करके, ये देखिए 24 आए, फिर नीचे को आए ये वाला 14,
और ये वाला आए 8, लेकिन नीचे को 14 से आएगा 24 और आना है नीचे को, तो 10 और आए नीचे को ऐसा करके, और ये मिला दिया पूरा इसको, ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया 24 और यहाँ से यहाँ तक हुआ ये 40, ऐसे करके बनाना है। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको खत्म मत समझना, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। देखिए ये पूरा है 32, आपको दिख रहा होगा 32, और यहाँ से यहाँ तक ये 16 गायब है, ये पूरा 32 है और ये 16 गायब भी है साथ में, तो ये कितना बचा 16 बचा। तो यहाँ से आ जाइए बच्चों आप लोग 16, 14 के जस्ट नीचे आना है और यहाँ से आइए 12, बस इसको इतना छोड़ देना है। फिर सेम कहानी यहाँ से आइए 16 और यहाँ से जाइए फिर 12, ये 16, 12 और ये भी 12। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि एग्जैक्टली यहाँ से 32 नीचे आएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये वाला, कि एग्जैक्टली 32 नीचे आएंगे यहाँ पर, और इस सीध में हम लोगों को बिल्कुल बीच में एक लाइन खींचनी है 20 की। अभी कैसे खींचनी है बता दूंगा आपको मैं, बस बिल्कुल बीच में खींचनी है। तो कैसे पता लगेगा बीच में, इस वाले पॉइंट को मार्क कर लीजिए हल्का सा और खींच के 10 इधर को और 10 इधर को खींच लीजिए, और उसके बाद इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। आपका टॉप व्यू बच्चों तैयार हो गया, ये आपका टॉप व्यू बनेगा। लाइन की बात करें तो ये 20 है और ये इसकी जरूरत ही नहीं है आपको बनाने की, कितना है कितना नहीं है, बस जल्दी से इसको बना लेते हैं बिना समय गवाए। इसके लिए आपको ये वाला कितना है, ये वाला 32 है, तो 32 ऊपर जाकर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए 32 ऊपर चले जाइए, इसको मैं इधर कर लेता हूँ फ़ोन को, 32 ऊपर चले जाइए। मुझे ज़्यादातर तो चांसेस यही है कि आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन फिर भी बच्चों थोड़ा बहुत तो आइडिया कम से कम लगा ही लीजिए। अगर पहले से बताया होता तो अब तक उसको बहुत अच्छे से समझा देते। जब आप लोग को मैं क्लास पढ़ाता था तब भी अक्सर बोलता था कि ये सबसे ज़्यादा दिन में ख़त्म होने वाला टॉपिक है और सबसे कम टाइम में इसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत हो गया बच्चों, देखिएगा कैसे गलत हो गया कि ये पूरी लाइन थोड़ी ना बनानी है, ये तो ऊपर जाकर 16 बनानी है बस। तो ये गलत हो गया हमारा, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। लीजिए ये सिर्फ 16 बनानी है, 32 ऊपर जाकर यहाँ से 16 बनानी है। तो लीजिए 16, ये ज़्यादा है अभी भी, 16 बैठेगा नहीं, 16 है एग्जैक्टली 16 है ये, यहाँ तक 16 हो गई, ठीक है। यहीं तक ड्रॉ करना है बस हमको, यहाँ से पूरी लाइन ड्रॉ करनी है 56 की। तो यहाँ से पूरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए 56 की एग्जैक्टली, कैसे, यहाँ से 56, दिस वन इज 56 ओवर हियर, ये आपका 56 हो गया। उसके बाद अब कैसे बनाया था, यहाँ से ये 16, यहाँ से ये 16 बच्चों, बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाना, तुरंत एकदम काम करना है। ये लीजिए, ये आ गए हम 16। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ से 12 और इधर से भी 12, तो पहले यहाँ से 12 चलिए। ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, तब इतनी माथा पच्ची होगी। अभी देखना आप, यहाँ से भी 12 चल दीजिए, ये लीजिए। अब उसके बाद ये दोनों चलने के बाद यहाँ से 24 आइए, यहाँ से 24 आइए बच्चों, ये लीजिए 24 ओवर एयर, और यहाँ से नीचे को आइएगा 24 पूरा, क्योंकि ये पूरा 24 है, 14 बाद में काट लेंगे, पहले 24 आ जाओ पूरा। ये लीजिए, यहाँ से आ गए हम लोग बच्चों 24 ऐसा करके, और फिर इधर को चलना है हम लोग को 8 चल दीजिए। ड्राफ्टर से बना रहा हूँ तो इतनी जल्दी बन रहे हैं, स्केल से बनाते तो बहुत टाइम में लगता। और फिर इसको भी पूरा मिला दीजिए, और फिर बीच में 14 से और एक लाइन काट देनी है आपको, 5 और 5 10 और 4 14। यहाँ से आप लोग को एक लाइन और मिला देनी है इसको। ये देखिएगा, हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली, और ये वाला भी कर लिया साथ में। अब बस ये दोनों सेक्शन रह गए। उसके लिए आपको एक 20 की लाइन खींचनी है। 20 क्या, एमएम की लाइन खींचने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो बिल्कुल इसके एग्जैक्टली मिड का पॉइंट मार्क कर लो, और यहाँ से 10 इधर को और 10 इधर को लाइन खींच दो। छोटा सा पॉइंट मार्क करना है, किसी को दिखाई ना दे। कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आपने कैसे बनाया है, बस आपका सवाल सही होना चाहिए एकदम। और 10 इधर को ड्रॉ कर लीजिए। ये लीजिए भैया, मैंने एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ कर ली है एकदम। और बस अब उसके बाद क्या बताया मैंने कि आप जो है इससे इसको मिला दीजिए। ये लाइन थोड़ी कम रह गई बच्चों, थोड़ी ज़्यादा मिला लो उसको। ये वाली लाइन थोड़ी उधर की साइड से कम लग रही है मुझे, इसको थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। मेक सेंस, डायग्राम मस्ट हैव टू मेक सेंस।
दिस वन लाइक दिस एंड समथिंग। ये वाली लाइन थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा बच्चों, क्योंकि डायग्राम मेक सेंस होना चाहिए थोड़ा। हाँ दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, हाँ दिस वन। ये लीजिए, ये देखिए एकदम हमारे पास डायग्राम का टॉप व्यू भी तैयार हो गया। इसकी डिस्टेंसेस की बारी आती है बच्चों, तो डिस्टेंसेस के बारे में बात करें तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ रफली, आप लोग इसको प्रॉपर स्केल से लिखोगे। ये हमारा था 16 और ये था हमारे पास पूरा यहाँ से यहाँ तक 24, ये था 14 यहाँ तक, और ये था 10 फिर यहाँ तक, और ये था फिर 8 यहाँ पे 8, और ये वाला था 20 यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी, देखो ये ऐसे करके ये मैचिंग कर रहा है पूरा। उसके बाद ये पूरा आपका 56 था, ठीक है, लो 56 ऐसे बन गया हमारा टॉप व्यू। उसके बाद जल्दी से अब इसका साइड व्यू और बना लेते हैं। और मेरी कमर, तो अब इसकी जो साइड व्यू बनेगा वो कैसा बनेगा उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो साइड के लिए आपको इसको यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से इस डायग्राम को यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से। तो देखिए यहाँ से जब हम इस डायग्राम को देखेंगे तो साइड में हमको ये 32 mm चौड़ा दिखेगा और 56 ऊपर कितना था 16 और 8 24 mm ऊंचा दिखेगा। तो ऐसा 32 और 24 ऊंचा बनने वाला है। बनेगा क्या, एक तो आपको ये वाला दिखेगा 16/8 का बॉक्स, एक ये वाला दिखेगा 16/8 का बॉक्स, दोनों 16/8 के बॉक्स दिखेंगे। और ऊपर को दिखेगा आपको ऐसे 16 ऐसे 14 और फिर नीचे को 24 पे आके मिला देना है। बहुत ईजी है, बना दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले याद रखना है आपको कि ऊपर से 24 नीचे पे बनाना है और ऊपर से 24 नीचे, पूरे 32 की लाइन खींच लेनी है। तो 24 कहाँ पर है भैया, ऊपर से ये रहा, इसी की सीध में आएगा एग्जैक्टली एकदम। ये लीजिए यहाँ पर ये हो गया आपका 24, ईयर नहीं 24 नहीं 32, सॉरी 32 की लाइन खींच लेनी है, क्योंकि 32 है ना पूरी हाइट, तो पूरी चौड़ाई इसकी साइड व्यू की पूरी चौड़ाई 32 है, जिसमें से 16/16 के 2 ब्लॉक बनाने हैं। तो 16 भी मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ हाथ तो हाथ, ये रहा 16। और इसके ऊपर कितना चाहिए हमको, इसके ऊपर चाहिए हमको 8। तो यहाँ से रहा 8 दिस वन, और ये मैं इसके साथ साथ ही ब्लॉक खींच लेता हूँ यहाँ से। ये लीजिए, ये एकदम सही। इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ये लीजिए। उसके बाद इसको भी मिला दीजिए, ये लीजिए। अब बस आपको ये वाला और दिखाना है। यहाँ से ऊपर को 16 उठा दीजिए, इधर को 14। तो यहाँ से ऊपर को ये रहा 16, तो पूरा यहीं तक 16 है ये 16, और फिर यहाँ से 14 बच्चों, ये 14। और उसके बाद इसको मिलाना कहाँ पर है, इसको मिलाना है यहाँ से 24 पे। पूरा था 32, मिलाना है यहाँ से 24 पे। ये देखिए 24 पे आया हुआ है, ठीक है। तो बस यहाँ से 24 डिस्टेंस देखिए कहाँ पर आ रही है, 24 यहाँ पर आ रही है। यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, बस इसको ऐसे करके। बहुत इजी है, बस क्या है कि आप लोगों को सिखाएंगे क्या है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। बस बाकी है तो बहुत इजी। अब इसके डिस्टेंसेस की बात करें तो देखो ये आपका पूरा 32 है, जिसमें से ये 16 है, ठीक है, याद रखना ये वाली बात। और ये वाले डिस्टेंसेस की बात करें तो ये पूरा आपके पास कितना है बच्चों, पूरा 24 है, जिसमें से ये आपके पास 8 है और ये आपके पास 16 है, ठीक है। बस ये देखिए बन गया आपका पूरा, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। अब बारी आती है इसकी पहचान करने की कि ये सही है कि गलत है, कैसे पहचान करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है पहचान करना। साइड फ्रंट व्यू की और साइड व्यू की हाइट सेम होती है, लिख दे रहा हूं यहां पर, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू की हाइट सेम रहेगी। मतलब आपको लिखना नहीं है, बस पहचान करने का तरीका है कि सही बनाया कि नहीं बनाया। देखिए दोनों की हाइट सेम है एकदम एग्जैक्टली, दोनों की हाइट सेम। उसके बाद फ्रंट व्यू की और टॉप व्यू की ब्रेथ सेम रहेगी, चौड़ाई सेम रहेगी। ये देखिए एग्जैक्टली दोनों बराबर चौड़े हैं कि नहीं, मैच कर सकते हैं आप एकदम। इसको स्केल के थ्रू देख लीजिए, एकदम बिल्कुल लाइन मैच कर रही है एग्जैक्टली। ये देखिए
ये देखिए मैच नहीं करना है, बस आपको दिखा रहा हूँ करके। सारे के सारे पॉइंट मैच करेंगे एकदम। ये देखिए सारे के सारे पॉइंट आप मैच करा लीजिए, एकदम एग्जैक्टली फिट बैठेंगे सारे के सारे पॉइंट। ये देखिए इसको यहाँ से फिट कर, इसको यहाँ से मैच कराइए। ये देखिए और फिर इसको यहाँ से मैच करा दीजिए। ये देखिए सारे के सारे पॉइंट एग्जैक्टली मैचिंग हैं साथ में। अगर बात करें इसकी तो ये भी देखो, ये इसकी बिल्कुल सीध में आ रहा है, ये इसकी बिल्कुल सीध में आ रहा है और ये इसकी बिल्कुल सीध में आ रहा है। मतलब इन दोनों की हाइट सेम है, इन दोनों की चौड़ाई सेम है। इसी को बोलते हैं आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू बना दिए मैंने, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। मुश्किल से हम लोग को कितना टाइम लग गया देखो जरा, मैं कितना रिकॉर्ड हुआ कैमरे में हमारे, दिख नहीं रहा मुझे। खैर जो भी है मैक्सिमम 15-20 मिनट का क्लास बना होगा। ये बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देनी है आपको। ये सब नहीं लिखना है, बकवास है ये सब, बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर लिखना है। ये एक लाइन और लिख देनी, इसको यस कर दो, एक्स्ट्रा काम है, इसकी जरूरत नहीं है इतना। और इसको ऊपर से भी यस कर दो कि एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी। चाहो तो, नहीं चाहो तो मत करो, कोई इतनी बड़ी फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर लिख दीजिए ऑल डायमेंशंस इन mm, ऑल डायमेंशंस इन mm। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हर जगह हम नहीं लिख पाएंगे ना कि mm में है, mm में है, इसीलिए आपको ऑल डायमेंशंस इन mm दिखा दिया मैंने, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, वैसे तो हम लोग बस यही कर सकते हैं फिलहाल के लिए, इतनी ही फास्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकता था मैंने की है कोशिश स्लो करने की। अब रही बात इसके, तो इसके मैं आपको रफली व्यूज बना देता हूँ बच्चों। फेयर तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं, ठीक है, लेकिन रफली व्यूज ड्रॉ कर देता हूँ और आप इनको रफली देख के समझ के बना लीजिएगा। कि देखिए इसके जब आप व्यू बनाएंगे तो आपको इसका फ्रंट व्यू, ये है इसका, जहाँ एरो लगा होता है वो फ्रंट होता है, ये हो जाएगा साइड और ये हो जाएगा टॉप। तो सबसे पहले इसका मैं टॉप व्यू बना देता हूँ, और वाले का टॉप व्यू। केवल रफली बना रहा हूँ, अलग अलग, आप लोग इनको एक साथ बना देना है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस कर लेना रात भर, अच्छे से हो जाएगा थोड़ा बहुत कल्याण। देखिएगा रफली व्यू, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनेगा ऐसे करके, कितने बाई कितने का, 36/60 का। ये 36 और ये 60, ठीक है। उसके बाद पेंसिल को शार्प कर लें, किधर गया शार्पनर हमारा, वेयर इज माय शार्पनर, ये नहीं रहा, पता नहीं कहाँ, ये रहा। तो मैं आप लोग को रफली बना के दिखा दे रहा हूँ बच्चों, और जैसे बता दिया करो कि आप लोग को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या क्या पढ़ाई हुई क्या क्या पढ़ाई नहीं हुई। जो पढ़ाई नहीं हुई होगी आप बताओगे तभी तो मैं कराऊंगा। मुझे तो लगा था कि आपका कोर्स पूरा हो गया होगा, तभी तो आप क्लास लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। फिर जब आप क्लास लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे तो मैंने बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, समझे। चलिए तो देखिए, ये सबसे पहले 60/36 का ऊपर से टॉप व्यू बना रहे हैं, टॉप व्यू। तो 60/36 का दिख गया। यहाँ पर 16/8 का एक ब्लॉक, तो ये 16 और ये 8। वैसे इस वाले कोने पर से भी 16/8 का दूसरा ब्लॉक, ये 16 है ऐसे करके और ये 8 है ऐसे करके, सेम कहानी, 16 है ये और ये 8 है ऐसे करके, बन गया। उसके बाद एग्जैक्टली बीच में बिल्कुल ऊपर से, पहले तो एग्जैक्टली चलिए यहाँ से चलिए 20 के बाद, नहीं यहाँ से चलिए 20, उसके बाद नीचे आइए 12, और अब 12 के बाद यहाँ से 20 की लाइन खींचिए, नीचे को 12 फिर 20। ये आपका ये वाला होल जो इसमें किया हुआ है ये हमने बना दिया। आपका टॉप व्यू पूरा तैयार है, कोई लेना देना नहीं है। अब बनाते हैं बच्चों इसका फ्रंट। एक क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की, इसका सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको खुद से ट्राई कर लेना बनाने का अच्छे साफ। फ्रंट में आप लोग को ये दिखेगा सेक्शन पूरा। तो सबसे पहले फ्रंट में लाइन दिखेगी पूरे 60 की, फिर ये दिखेगी पूरे 20 की, ये दिखेगी पूरे 20 की, और फिर ये 16 और ये नीचे को पूरा 20 था, और ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये नीचे को बचा 14, तो ये 14 हो गया। और फिर ये ऐसे करके लाइन दिखेगी पूरी, ये लीजिए पूरी लाइन दिखेगी, इसको मिला दीजिए। और फिर यहाँ से ये वाला ब्लॉक, वो भी कितना, इतना ऊंचा सेम हाइट का, और ऐसे करके 16 ऐसे करके, ये लीजिए बच्चों फ्रंट व्यू भी आपका तैयार हो गया। 16, 20, 60 और ये सेम,
ठीक है इधर को। अब यहाँ पर ये जो होल है इसकी हिडन लाइन बनेगी कहाँ पर, यहाँ से 20 आइए और एक लाइन खींच दीजिए, कितना 20, और यहाँ से 20 के बाद 20 और जाइए और एक हिडन लाइन खींच दीजिए, क्योंकि ये आपका होल जो है वो 20 और 12 का है, तो यहाँ से 20 तो एक हिडन लाइन हो गई यहाँ पर ऐसे करके, और फिर यहाँ से और 20, दूसरी हिडन लाइन हो गई यहाँ पर ऐसे करके, तो एक हिडन लाइन 20 पे, दूसरी आगे को 20 पे, ठीक है। आपका फ्रंट व्यू एग्जैक्टली तैयार। अब बारी आती है साइड व्यू बनाने की, तो साइड व्यू बना लेता हूँ। तो देखिएगा साइड व्यू के लिए आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ दिख रही है, यहाँ से मुझे एक तो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसके लिए 36 ऐसे करके, उसके बाद ऊपर को इस साइड से उठाइएगा पूरा 20, क्योंकि ये 20 था ना पूरी हाइट, यहाँ से 20 और ये है आपका 8, यहाँ पर 8, नीचे को 14 क्योंकि 6 है ये, उसके बाद ये पूरा, और यहाँ से फिर सेम कहानी 8 ऊपर को ऐसे, फिर ऐसे, ये वाला सेम, ये 8 और ये 20 हाइट, और ये 8 और ये सेम 20। उसके बाद यहाँ पर भी हेड लाइन बनेगी कहाँ पर, यहाँ से 12 पर, तो यहाँ से 12 पर जाइए और एक लाइन खींच दीजिए, और फिर और आगे को 12 पर एक लाइन खींच दीजिए। ऐसे देखिएगा यहाँ से 12 है ना ये, तो 12 लाइन सीधी खींचिए ऐसे करके, ये यहाँ पर लाइन खींच जाएगी, ये वाला 12, ये और आगे 12, यहाँ से आइए फिर यहाँ पर लाइन, ये खींचा, यहाँ से 12, फिर और आगे को 12, और ये हमारा पूरा साइड व्यू तैयार। ऐसे वाले व्यू बनेंगे, इनको रफली ड्रॉ कर दिया है, फेयरली आप इनको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको थोड़े बहुत टिप्स दिए थे और दे देता हूँ एक दो। पार्टीशन का देखिए फ़ायदा क्या हुआ, ये अकेला क्वेश्चन 20 नंबर में आएगा, अगर आया तो आप लोगों ने 20 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इतने पार्ट पर निपटा दिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास लेटर्स लिखने का, तो मुझे लगता है कि आप लेटर्स इतने हिस्से में बड़े आराम से लेटर लिख लोगे हाफ वाले में। तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास सिंबल बनाने का, तो सिंबल आप बच्चों थोड़े बढ़िया साफ साफ सुंदर सुंदर बड़े बड़े बनाना। 10 सिंबल मैंने आपको दिए थे, 10 वैसे तो 5 बनाने हैं, और 10 के 10 यहाँ बन जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है स्केल बनाने का, तो स्केल का क्वेश्चन यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो उसको पेज पलट के अगले पेज पर करना है आपको। यहाँ पर कोई दूसरा कर दीजिए, यहाँ पर दूसरा कौन सा कर सकते हैं बच्चों हम लोग, सारा पेपर खत्म हो गया, ये रहा। यहाँ पर हम लाइन का कर सकते हैं, 60 mm लंबी लाइन HP से 10 mm, और ये वाला कर सकते हैं, यहाँ पर हम 60 mm आ जाएगा पूरा, ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगले पेज पर सिर्फ हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा अगले पेज के लिए, और वो पॉइंट का प्रोजेक्शन है, अगले पेज पर कर दो, स्केल का और पॉइंट का अगले पेज पर। सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों आपके पार्टीशन डिवाइड कर लेना जरूर, उससे बहुत टाइम बचेगा आप लोगों का पार्टीशन डिवाइड करने से। और भैया आप लोगों ने मुझे एकदम अभी मुझे पता लगा कि आप लोग का ये टॉपिक नहीं हुआ था, तो मैंने कोशिश करी आप लोग को कराने की, ठीक है बच्चों। लेकिन ये थोड़ी ना है कि अभी जो टॉपिक हम लोग का 15-20 दिन में खत्म होना है क्लास में, उसको हम लोग कोशिश करेंगे आधे घंटे में ख़त्म कर लें, तो कैसे हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। आप लोग भी एग्जाम में अच्छे से करना, ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। और बस एक ही बात का ख्याल रखना है बच्चों, सफाई बहुत जरूरी है। ये तो बहुत गंदा लग रहा है डायग्राम, बिकॉज ऑफ कि मैंने आप लोग को जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है, वरना आप लोगों ने मेरे पिछले क्लासेस के डायग्राम देखे होंगे, मैं ऐसे बनाए थे, लगता है कि बुक में बनाया हो, ठीक है। तो चलिए फिर अच्छे से पढ़ाई कर लो। और अब आपका सेमेस्टर तो ये खत्म हो ही गया है, अगले सेमेस्टर में आपकी कई सारी क्लासेस मेरे पास हैं, लाइक BEE मेरे पास है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पास है, अगले सेमेस्टर के लिए BMCE मेरे पास है, और 4 सब्जेक्ट की आप लोग की क्लासेस मेरे पास अवेलेबल हैं। फिजिक्स सेकंड की क्लासेस भी मेरे पास हैं, तो आप लोगों को वो चारों सब्जेक्ट की क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो, क्योंकि जब तक बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता तब तक मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए आप लोग का इंटरेस्ट हुआ। अगर आप लोग का इंटरेस्ट होता तो मैं ये सारी क्लासेस भी आपको देता, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इंटरेस्ट है आपको, क्योंकि क्लासेस पर ना कोई रिस्पॉन्स दे देते, ना लाइव सवाल करते थे, सवाल दो तो करके नहीं दिखाते थे। खैर छोड़िए, वो सब पुरानी बातें बच्चों। अभी आप लोग ये समझ गए होंगे, उम्मीद है। थोड़ी सी और वीडियो को 1-2 बार देख लो, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इस क्वेश्चन को स्किप करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है इस क्वेश्चन का। लेकिन एक सबसे मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन नॉन स्किपेबल आता है, मतलब कि जैसे आजकल यूट्यूब पर ऐड आते हैं ना कि वीडियो विल प्ले आफ्टर ऐड, उसको आप हटा नहीं सकते 5 सेकंड में। सेम कहानी इसकी है, ये क्वेश्चन हटता नहीं है, तो इसलिए भैया बड़ी परेशानी पड़ेगी देखना। इसलिए आप लोग को मैंने कोशिश करी है कि इसको समझा दूं थोड़ा सा, ताकि अगर ये नॉन स्किपेबल ऐड की तरह आया तो कम से कम 20 नंबर का आया तो 10 नंबर तो लाने के लायक काम हो ही जाए, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते ना, तो इसीलिए कोशिश की है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आप लोग अगले सेमेस्टर में मिलेंगे अब हम लोग, ठीक है। 4 सब्जेक्ट की अगले सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस मेरे पास हैं, और चारों की चारों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ाई कर लो अच्छे से, जो भी बचा हुआ है
जैसे मैंने डिवाइड बताया इसका उसी तरीके से शीट को डिवाइड कर लेना, टाइम बचाएगा बहुत। और साथ में सबसे पहले आप स्केल का क्वेश्चन करिएगा, फिर लाइंस का क्वेश्चन करिएगा, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसको करिएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले इसको करिएगा। तो सबसे पहले स्केल का, फिर लाइंस का, फिर सॉलिड्स का करिएगा आए तो। और सिंबल्स तो कभी भी बनते रहेंगे, सिंबल की कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को मैंने बताया हुआ है कि खड़े होकर पेपर करना, खड़े होकर, ताकि इधर उधर देखने का मौका मिल सके, ठीक है, हल्का फुल्का। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग के एग्जाम के लिए, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।